गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एनवायरनमेंट, नेक्स्ट चैप्टर। आई एम स्टार्टिंग योर नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनवायरनमेंट। बिल्कुल आसान लेसन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको समझने में। इट इज द इजीएस्ट लेसन ऑफ द बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है बच्चे? एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चे? हमारा फिजिकल सराउंडिंग है। एनवायरनमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो एनवायरनमेंट को आप क्या समझते हैं? एनवायरनमेंट क्या है? हमारा फिजिकल सराउंडिंग बच्चे, आवर फिजिकल सराउंडिंग, आवर फिजिकल सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग है फिजिकल, उस फिजिकल सराउंडिंग को बच्चे मैं क्या कहूंगा? एनवायरनमेंट कहूंगा बच्चे। क्लियर है? तो डेफिनेशन ये होती है, फिजिकल सराउंडिंग में क्या आ गया? एयर आ गई, वाटर बॉडीज आ गई, सच एज क्या आ गया है इसके अंदर? आपका एयर, वाटर बॉडीज, ये सारी चीजें क्या हैं इसका? आप ये हमारा फिजिकल सराउंडिंग में आती हैं। एयर आता है, वाटर बॉडीज आती हैं आपकी। क्लियर है? सोयल है और ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं। सोयल है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है? ये सारे क्या बना रहे हैं बच्चे? एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर हमको दो तरह के सब्सटेंस मिलेंगे बच्चे। टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट। कौन कौन से सब्सटेंस आपको मिलेंगे एनवायरनमेंट के अंदर? एक होते हैं बच्चे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल। और एक है बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल। Two type of substance are found in the nature. One is the biodegradable and other is the non biodegradable. सबसे पहले आता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है? वो वेस्ट मटेरियल जिनको क्या करते हैं? विच कैन बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। द वेस्ट मटेरियल which can be completely broken down into non-poisonous substance with the help of microorganisms. जिनको बच्चे माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी जिसको हम कंप्लीटली बच्चे ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, पूरी तरह से टूट जाएंगे वो नेचर के अंदर, इसलिए उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन पॉइजनस हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को इसको हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। क्लियर है? तो द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या कहेंगे बच्चे? हम उसको क्या कहेंगे? आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में एग्जांपल आपका अगर बहुत सारे हैं, काउडंग इज द एग्जांपल ऑफ बच्चे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं काउडंग के बाद आप वूल, पेपर, वूल है बायोडिग्रेडेबल में आता है, पेपर है वो बायोडिग्रेडेबल में आता है आपका, जूट, ग्रास, फ्रूट्स, ग्रेस है, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी वेजिटेबल पील है, हमारे घरों में जो हम सब्जियों को छीलते हैं, इसके बाद जो बच जाता है जो पील है, वेजिटेबल का पील है, फ्रूट्स का जो पील है, वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, वो हमारे क्या हैं, सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं। ये हमको एग्जांपल्स याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, व्हाट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल? इसमें वही बात आ जाएगी विच कैन नॉट बी कंप्लीटली, यहां पर मैं इसी में यही लिख देता हूं मैं, विच कैन नॉट बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, विच कैन नॉट बी broken down into non-poisonous substance with the help of microorganisms and such as bacteria and fungi। फंगी और बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं पाते हैं बच्चे, और ये डिग्रेडेड नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ये दे क्रिएट पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप आता है प्लास्टिक। एग्जाम्पल अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप लिखते हो तो क्या आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो अगर आपको लिखे एग्जाम्पल आप नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखते हैं तो इसमें क्या आएगा आपका, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है बच्चे वो आपका किस में आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। और एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल में पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन के जो बैग्स हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गए, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया आपका। और इसमें क्या आता है आपका, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, ये मेटल है जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, ग्लास है, ग्लास आ गया आपका, मेटल आ गई, प्लास्टिक आ गए, पॉलीथीन बैग्स आ गए आपके, पॉलीथीन बैग्स आ गए हैं आपके। आजकल क्या है, सरकार ने बैन किया है, आप ऑल यू नो डेट कि सरकार ने बैन कर रखा है पॉलीथीन बैग पे। क्यों कर रखा है, कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है, इसलिए पॉलीथीन बैग्स आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो मेटल्स हैं, ग्लास हैं, प्लास्टिक है। और एक आपका आता है डीडीटी, डीडीटी भी इसी में आता है बच्चे, डीडीटी। डीडीटी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? डीडीटी इज ए पेस्टिसाइड बच्चे, पेस्टिसाइड्स होता है डीडीटी, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट को मारने के काम आते हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो बच्चे ये एग्जाम्पल है किसका, आपका डीडीटी। तो दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये हमको याद करना है। तो नेचर के अंदर दो ही तरह के सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा बायोडिग्रेडेबल और एक देखने को मिलेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को हम डिग्रेड कर लेंगे, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में वो हार्म नहीं पहुंचाएगा इतना एनवायरनमेंट को। क्लियर है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगी हुआ है, बैक्टीरिया है, उसको डिग्रेड कर लेते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले हैं वो डिग्रेड नहीं होते।